नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधा दिल को छूती है। ये कहानी है नीलगिरी गांव के एक मेहनती लड़के चिंटू की। एक ऐसा लड़का जिसने तय किया कि वो अपने हालात के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा, बल्कि अपनी किस्मत की डोर अपने हाथों में लेगा। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम चिंटू और उसकी किस्मत को समझेंगे, फिर सुनहरी गुफा का रहस्य, उसके सफर की 3 चुनौतियां, उस जादुई आईने का असली सच, और आखिर में इस कहानी से मिलने वाली सबसे जरूरी सीख पर आएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, चिंटू और उसकी किस्मत। एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। वहां चिंटू रहता था। अब मेहनत तो वो जी जान से करता था, पर उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। सोचिए, चिंटू की किस्मत कितनी खराब थी। मतलब जब भी वो कुछ मजेदार करना चाहता, सब उल्टा हो जाता। अगर वो पतंग उड़ाने जाता तो भाई अचानक से हवा ही रुक जाती थी। क्रिकेट खेलने ग्राउंड में उतरा तो पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड। अब ऐसी चीजें लगातार होंगी तो किसी का भी कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाएगा, है ना। बेचारा हमेशा उदास रहता था। और इस सब पर गांव वालों के ताने। वो हमेशा कहते, चिंटू तेरी किस्मत ही खराब है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये बात सुन सुनकर एक ऐसी उम्मीदहीन स्थिति बन गई थी जहां सबने मान लिया था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। डेस्टिनी जैसे फिक्स हो चुकी थी। पर हर अच्छी कहानी की तरह यहां आता है एक टर्निंग पॉइंट, सुनहरी गुफा का रहस्य। एक दिन गांव में एक बूढ़े जादूगर आए। उन्होंने बताया कि पहाड़ी के उस पार एक सुनहरी गुफा है, और उस गुफा में एक ऐसा जादुई आईना रखा है जो किसी का भी भाग्य पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन एक कैच था, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक और मुसीबतों से भरा हुआ था। लेकिन चिंटू ने क्या किया? उसने बिल्कुल ठान लिया था। उसने उन सब नेगेटिव बातों को ठुकरा दिया और सोचा कि अब मैं अपनी किस्मत खुद बदल कर रहूंगा। और बिना डरे वो एक बेहद एडवेंचरस और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सफर की 3 चुनौतियां। यहां से कहानी में असली एक्शन शुरू होता है। सुनहरी गुफा तक पहुंचने के लिए 3 बड़ी रुकावटें थीं। पहला, एक बोलने वाला दलदल। दूसरा, एक घोर अंधेरी घाटी। और तीसरा, एक तूफानी नदी। एक के बाद एक भयानक टेस्ट। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले सामने आया एक बोलने वाला दलदल। उसने सीधा धमकी दी कि एक पहेली का जवाब दो, वरना हमेशा के लिए इसमें धंस जाओगे। अब यहां इंटेलेक्ट का टेस्ट था। चिंटू घबराया बिल्कुल नहीं। उसने अपनी अकल लगाई, फटाक से सही जवाब दिया और इस पहली चुनौती को सुरक्षित पार कर लिया। आगे चला तो मिली एक घनी अंधेरी घाटी। वहां इतना अंधेरा था कि अपना हाथ तक न दिखे। पर चिंटू ने यहां एक बहुत स्मार्ट काम किया। उसने जुगनू से यानी फायरफ्लाई से दोस्ती कर ली। जुगनुओं ने मिलकर उसके लिए रास्ता जगमगा दिया। दोस्ती और सही वक्त पर सहयोग मांगना, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, ये हम यहां देख सकते हैं। और गुफा के ठीक पहले आई आखिरी चुनौती, एक तूफानी नदी। लहरें इतनी भयानक थीं कि पूछो मत। ये उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और हिम्मत का अल्टीमेट टेस्ट था। चिंटू ने एक बड़ा सा लकड़ी का लत्था उठाया, उसको पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लहरों को चीरते हुए नदी पार कर ही ली। और आखिरकार जादुई आईने का सच। इतनी मेहनत के बाद चिंटू उस चमकदार गुफा के अंदर था। उसने उस आईने के आगे खड़े होकर कहा, हे जादुई आईने, मेरा भाग्य बदल दो। अब यहां एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या उस आईने ने सच में कोई जादू किया होगा? क्या किसी चमकती रोशनी ने अचानक से सब ठीक कर दिया, या असली जादू कुछ और ही था? उस आईने से एक रोशनी निकली और एक आवाज आई जिसने सब हैरान कर दिया। आईने ने कहा, चिंटू, तुमने दलदल को अपनी सोच से पार किया, घाटी को अपनी दोस्ती से और नदी को अपनी हिम्मत से। और फिर आईने ने उस सफर का सबसे बड़ा सच बताया। उसने कहा, जिसने ये तीनों काम कर लिए उसकी किस्मत तो पहले ही बदल चुकी है। लिटरली माइंड ब्लोइंग, राइट? असली जादू उस कांच के आईने में नहीं था। वो जादू उस पूरे सफर में था जिसने चिंटू को अंदर से पूरी तरह मजबूत बना दिया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को जरा कंपेयर करते हैं। पुराना चिंटू उदास था, आसानी से हार मान लेता था और किस्मत का रोना रोता था। लेकिन जो चिंटू गांव वापस लौटा वो बिल्कुल नया था, एकदम निडर। उसने डरना छोड़ दिया और बस मेहनत करनी शुरू कर दी।
और पता है क्या हुआ? वो उस गांव का सबसे कामयाब लड़का बन गया। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, कहानी की सीख। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यही निकल कर आता है कि लक कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। बिल्कुल नहीं। जब हिम्मत, मेहनत और अकल का सही इस्तेमाल किया जाता है तो हम खुद अपनी किस्मत की किताब लिखते हैं। चिंटू के तरह ही पावर हमारे अपने हाथों में होती है। और इस कमाल के डिस्कशन को हम इस बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ खत्म करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे हवाएं कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लगातार कोशिश ही गेम बदल सकती है। अपने आप से पूछिए, आज हमारे सामने ऐसी कौन सी चुनौती है जिससे पार करके हम अपनी कहानी बदल सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए।